Hello viewers, so this is myself Priya Singh and I'm starting my first video on the YouTube channel that is Maths Pulverizer. So this channel I am starting purposely for knowing the concept of the maths in the daily life use also. क्योंकि मैथ्स हम सब करते हैं बट वो हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में कहाँ यूजफुल होता है वो हमें फाइंड आउट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज द क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी आर डूइंग सो। हम कोई भी वर्क करते हैं कोई भी फंक्शन करते हैं तो वो हमारा किसी न किसी पर्पस के लिए होता है और मैथमेटिक्स जो कि बेसिक पर्पस सिर्फ सब्सट्रैक्शन एडिशन कैलकुलेशन और मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होता है बल्कि उससे बहुत ही ज़्यादा लेवल अप होता है। तो इसी इक्वेशंस को हम अपनी लाइफ में लगाते हैं और हम इसके रिजल्ट्स पाते हैं। तो इन इक्वेशंस में जो फर्स्ट इक्वेशन जिस टॉपिक को मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो हमारा टॉपिक है दैट इज अलजेब्रिक इनइक्वेशंस। सो फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट थिंक आउट कि व्हाट आर अलजेब्रिक इक्वेशंस। इन्हें हम यूज क्यों कर रहे हैं? मैथमेटिक्स में तो हम कैलकुलेशन करके इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बट हैव यू एवर थिंक आउट इनका यूज हमारे लाइफ में नॉर्मली कहाँ पे होता है? सो जस्ट इन ऑर्डर टू लर्न इट हम सबसे पहले देख सकते हैं कि हम जब भी कहीं कहीं रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तब वहाँ पे एक वैल्यू फिक्स होती है कि आपकी व्हीकल का स्पीड सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर तो 40 किलोमीटर पर आवर से ही उस पर्टिकुलर एरिया या उस पर्टिकुलर रोड के लिए मूवेबल है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यही होती है अलजेब्रिक इनइक्वेशंस जिनसे हम अपने लिमिट्स के बियॉन्ड क्रॉस ना कर सके ताकि जिससे किसी भी एक्सीडेंट पॉसिबिलिटी ना हो। तो इन अलजेब्रिक इक्वेशंस को हम मैथमेटिकल फॉर्म में स्टार्ट करेंगे। सो इन इक्वेशंस को लिखने के लिए एज यू कैन सी इन इक्वेशंस को लिखने के लिए हम यूज कर रहे हैं एक फॉर्मेट। व्हाट इज दिस? ax प्लस by प्लस c। ये है तो ये होती है हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन। इट इज अलजेब्रिक इक्वेशन नॉट इन इक्वेशन। इक्वेशन तब आती है जब हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं एज x, y एंड z एंड सो ऑन। कई सारे वेरिएबल्स हैं उनके साथ उनके लगे हुए कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट्स यू मस्ट हैव स्टडी इन द पॉलिनोमियल चैप्टर्स। तो कोफिशिएंट्स हमारे पास a, b, c के फॉर्मेट में होते हैं। ax प्लस by प्लस c क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज होगा, नॉट ऑलवेज प्लस ओनली बट वी कैन यूज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन ऑल्सो क्योंकि सारे ही मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मिक्सअप होकर के हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो ax प्लस by प्लस c देन वी आर पुटिंग इट इक्वल टू 0 तो हमारा ये नॉर्मल इक्वेशन बनती है जिसे हम कहते हैं जनरल इक्वेशन। बट जब इस इक्वेशन में हम इनइक्वालिटी ले आते हैं, इनइक्वालिटी मीन्स when we are putting it less than 0 or greater than 0 or two more inequalities we can learn that is less than equal to 0 and greater than equal to 0। हमारे पास ये 4 केसेस होते हैं और लास्ट जो हमारे पास होता है वो होता है नॉट इक्वल टू 0। वेल ये हमारा एक सेपरेट पोर्शन होता है जिसे हम कभी कभी कंडीशनली यूज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ जो 4 केसेस दिए हैं इन्हें हम कहते हैं अलजेब्रिक इनइक्वेशंस। जनरल इक्वेशन बन रही है उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे इनइक्वालिटीज के सिंबल्स यूज हो रहे हैं तो ये हमारा अलजेब्रिक इनइक्वेशन हो जाएगा। अब इन अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या फिर यहाँ से हमारे पास जो x, y या z इस टाइप के वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम कुछ यूजफुल रिजल्ट्स अप्लाई करते हैं। This is the equation. We are taking for example 2x plus 3 is less than 0। ये बहुत ही जनरल इक्वेशन है जो बहुत ही इजीली सब सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने इनइक्वालिटीज से स्टडी कर ही ली है। तो हमारे पास अगर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा 2x लेस देन इस -3 को हम इस साइड सेंड कर दें और वी कैन यूज अ स्टेप कि हम +3 इधर रहने दें, इधर ही -3 कर दें और यहाँ तो 0 है यहाँ -3। इसका सेंस है कि बोथ साइड हम -3 यूज कर ले रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी? 2x लेस देन -3 एंड 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये नीचे जाकर के यहाँ पे इस साइड में डिवाइड हो जाएगा। x लेस देन -3/2। सी हाउ सिंपल इट इज। हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हो गई हमारी नॉर्मल इक्वालिटी। बट जस्ट थिंक ओवर कि अगर इसको हम मॉड में मेंशन कर दें बिकॉज अलजेब्रिक इनइक्वेशंस को नॉर्मली क्वाड्रेटिक फॉर्म में या फिर सिंपल लीनियर इक्वेशंस में हम सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी डिग्री की अगर है तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉल इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शंस, इन सब फंक्शंस के बारे में हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इन सब फंक्शंस के लिए हमारे इनकी डिफिनेशन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है मॉडुलस की डिफिनेशन। तो मॉडुलस डिफिनेशन हमारे पास क्या होती है? यू कैन सी कि जो मॉडुलस हमारे पास फंक्शन होता है इट इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ एक्स। अब पर्टिकुलर ये मॉड ऑफ फंक्शन बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे हम एक सिंगल पॉइंट 0
पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है वो 0 पे मेंशन होती है। x it is termed as plus of x when x is greater than 0, minus x when x is less than 0 and 0 when x itself is 0। इसका सेंस क्या होगा कि जब हमारे पास x ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव, लेस देन है तो नेगेटिव, और जब x 0 है तो भाई 0 ही वैल्यूज की आएगी। तो ये हमारे पास 3 केसेस होगा यहाँ पे। अब इस मॉड को हम डिफाइन करेंगे अपने अलजेब्रिक इक्वेशंस में। सपोज वी आर सेइंग that we need to find the value of mod of x less than 2 and also take a single case that is mod of x greater than 2। What do you think कि इसका रिजल्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? हम कह रहे हैं यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, सॉल्व फॉर x। ये क्वेश्चन में जनरली मेंशन रहता है कि सॉल्व फॉर x। सॉल्व फॉर x मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका सेंस क्या होगा कि हमें यहाँ पे सोल्यूशन करना है। नॉर्मल x होता तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि x लेस देन 2 होता या x ग्रेटर देन 2 होता, बट यहाँ में मॉड है, तो अगर मॉड यूज हो रहा है तो मॉड के केस में हमें मॉडुलस फंक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा। अब मॉडुलस फंक्शन को अप्लाई कर लिया तो यहाँ सिंगल पॉइंट ही है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे कुछ और यूजफुल रिजल्ट्स आते हैं जो अलजेब्रिक इक्वेशंस में हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है दैट इज मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए। इस केस में जब भी हम यूज करेंगे हम नंबर लाइन से स्टडी कर लेंगे। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप नंबर लाइन का यूज करिए, वहाँ पे कर्व्स आते हैं, कर्व का यूज करिए, जिससे आपका रिजल्ट भी आएगा और आपका ग्राफ भी इजीली मेंटेन हो सकता है। अब मैथमेटिकल्स में ये इंपॉर्टेंट है कि मैथमेटिक लाइफ में अगर आपका कोई भी इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व होता है तो उसे ग्राफिकली भी करना इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना उसे न्यूमेरिकली या फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन से ज़्यादा बेटर है कि आप ग्राफ पे फोकस करिए। ए, तो हम यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट लेंगे, सिंगल पॉइंट जिसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एंड राइट साइड पे पॉजिटिव पार्ट होगा। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस है एक सिंगल पॉइंट और यहाँ पे प्लस है, हम लेट कर लेंगे। यहाँ पे जो भी नंबर गिवन रहेगा ऑन राइट साइड पे जो भी नंबर है उसका एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही टर्म्स में डिफाइंड है। नेगेटिव और पॉजिटिव लेने के बाद जब इस कंडीशन की बात कर रहे हैं मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, तो इस कंडीशन के केस के लिए क्या हो जाएगा कि हमें माइनस ए से प्लस ए के बिटवीन का इंटरवल मिलेगा। दैट इज ये इंटरवल हमारे पास आएगा मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए। इसका सेंस है उसके बिटवीन की एरिया आ रही है। तो इसका अगर आंसर मेंशन करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस टाइप से मेंशन हो जाएगा। और अगर इसके इंटरवल की बात करें, इंटरवल मतलब उसका रिजल्ट x की जो पर्टिकुलर वैल्यूज है हमने ग्राफिकली दिखा दिया, हमने उसे इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिखा दिया, अब उसे एज अ फॉर्म ऑफ रिजल्ट या इंटरवल हम शो करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा दैट इज माइनस ए टू ए, और ये हमेशा ओपन ब्रैकेट में ही रहेगा। वाई वो सेकेंड पार्ट में चेक करते हैं। तो माइनस ए टू ए रहेगा, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब सपोज यहाँ हमारे पास मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2 गिवन है, तो ए की जगह पे कोई भी अदर नंबर 2, 3, 4, 5 और एनी काइंड ऑफ नंबर, वो सारे ही नंबर्स या फिर log 2 भी ले लें, वो सारे ही नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, इस तरह से रीजन में बिलोंग करेंगे। हाँ, log 2 नंबर तो होता नहीं है बिकॉज log 2 की तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, इसलिए हमारे पास जितने भी नंबर्स है उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2 के लिए सॉल्यूशन अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं। सो यू कैन यूज 2 इन द प्लेस ऑफ ए। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे जो आएगा वो कुछ इस पॉइंट से हो जाएगा, दैट इज -2 लेस देन x लेस देन 2, which implies the interval will be -2, 2। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया और ये इसका रिजल्ट हो गया। अब इसके बियॉन्ड केस देखना है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2 तो सॉल्व हो गया। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन की बात क्या होती है, जिस रीजन में मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2 बिलोंग कर रहा है उसे लीव करके, बिकॉज x का आंसर तो एक ही आएगा, तो इस x का आंसर ऑलरेडी डिफाइंड और डिस्क्राइब हो चुका है। इसका सेंस क्या होगा, इस नंबर लाइन पे अब जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस बच रही है वो सारी स्पेस इस पार्ट को बिलोंग कर जाएगी। इसका सेंस है कि जितने भी यहाँ लेफ्ट पोर्शन है अप टू माइनस इन्फिनिटी और जितने भी यहाँ राइट पोर्शन है अप टू प्लस इन्फिनिटी, ये हमारा रिजल्ट जो है वो x मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो सेकेंड पार्ट हमारा आया दैट इज मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए अगेन हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा पॉइंट हो गया माइनस ए हो गया प्लस ए हो गया, हमारे दोनों पॉइंट डिफाइन हो रहे हैं। अब इस केस में हमारे जितना भी लेफ्ट पोर्शन है और जितना भी राइट पोर्शन है ये हमारे पास आएगा दैट इज माइनस एक्स इज लेस देन माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन ए। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आया। इसका सेंस क्या हुआ
अगर इस पार्ट को हम चेक करेंगे तो इस पार्ट से हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो हो जाएगा हमारे पास, इस पार्ट से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस ए, हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा। और हमारा x ग्रेटर देन ए मतलब a और a के बियॉन्ड सारे नंबर्स जितने भी हैं, तो a और a के बियॉन्ड सारे जितने भी नंबर्स हैं दैट इज यूनियन a कॉमा इन्फिनिटी। यूनियन, वाई यूनियन, हम इसमें इंटरसेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग कि इंटरसेक्शन इज ऑलवेज यूज फॉर कॉमन पॉइंट्स, जो उन दोनों के बीच में कॉमन एरिया आ रहा है। तो हमें यहाँ पे कॉमन नहीं फाइंड करना है, हमें वो सारा ही रीजन फाइंड करना है जिस रीजन में x बिलोंग कर रहा है। यहाँ हमारे पास जो रीजन आता है दैट इज माइनस ए टू माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस ए टू इन्फिनिटी। इधर के पोर्शन में इधर के पोर्शन का जो कॉम्बिनेशन सेट आएगा उस सेट को हम कहेंगे यहाँ पे कि हमारा रिजल्ट आ रहा है x की वैल्यू बिलोंग कर रही है। तो इस तरह से हम अपने किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये अप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए। सपोज कि हमारे पास क्वेश्चंस कुछ फॉर्म में दिए हुए हैं दैट इज मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन आर। इट इज अ जनरल इक्वेशन, हम इसे जनरल इक्वेशन कंसिडर करके चल रहे हैं। नाउ थिंक ओवर इट कि इस फॉर्मेट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। वेयर a एंड r बोथ आर कांस्टेंट होल नंबर्स। ओके, तो x माइनस ए लेस देन आर की बात करेंगे, सेम कंडीशन अप्लाई करनी है। मैंने कहा जब भी राइट साइड पे आपके पास कोई भी नंबर हो रहा है उसके सिर्फ दो पार्ट्स लिखने हैं, माइनस आर एंड प्लस आर। सो राइट इट डाउन, x माइनस ए दैट इज प्लस आर एंड दिस इज माइनस आर। अब इसके लिए हमारे पास माइनस ए है, इस माइनस ए को हम यहाँ से रिमूव करना चाहेंगे। तो माइनस ए को जब हम रिमूव करना चाहेंगे तो हम उसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम इस साइड भी प्लस ए कर सकते हैं, इस साइड भी प्लस ए कर सकते हैं और इस साइड भी प्लस ए कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास इधर सॉल्यूशन हो करके ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x की टर्म आ जाएगी। लेस देन यहाँ माइनस आर और प्लस ए हो जाएगा, लेस देन यहाँ आर प्लस ए हो जाएगा। सो यू कैन सी इट नाउ, ये माइनस आर प्लस ए और आर प्लस ए, इसको थोड़ा प्रॉपर वे में अगर मेंशन किया जाए दैट विल बी ए माइनस आर लेस देन एक्स इज लेस देन ए प्लस आर। दैट इज इम्प्लाइज a माइनस आर कॉमा ए प्लस आर। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जिसे हम कहेंगे कि x की वैल्यू आ रही है या x की वैल्यू सॉल्व हो रही है। तो सॉल्व फॉर x मीन्स यू नीड टू फाइंड दिस पर्टिकुलर इंटरवल। अब इस तरह से हम नंबर ऑफ फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ कैन यू टेल मी अबाउट दैट व्हाट डू यू नाउ कैन यू टेल मी अबाउट दैट what can you think of greatest integer function for the same parts? बिकॉज मॉडुलस तो हमने फर्स्ट लेवल में डिफाइन कर दिया है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के लिए या स्मॉल इंटीजर फंक्शंस या यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द फ्रैक्शनल फंक्शंस, इन फंक्शंस के लिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इसके लिए हम अपने नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करेंगे एंड देयर आर मेनी मोर लेवल्ड अप एंड टफ क्वेश्चंस फॉर दिस मॉडुलस फंक्शंस आल्सो बिकॉज दिस इज ओनली अ सिंगल पार्ट, नाउ द मूवी इज स्टिल रिमेनिंग। So thank you for watching my video and please like and subscribe. If you like the video, just tell me about the video and the points that I need to more mention in it.